अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टेस्ट डिस्कशन की जानिब। टेस्ट नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड रेज। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ग्रीनिश कलर। कैथोड रेज क्या करती हैं? ग्रीनिश कलर का जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस। कैथोड रेज के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो गैसेस को क्या कर सकती हैं? आयोनाइज कर सकती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कैथोड रेज वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन बाय। कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं या नेगेटिवली चार्ज्ड रेज हैं, तो इनको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था और इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम जो है वो स्टोनी ने दिया था, इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड। पॉजिटिव रेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैनाल रेज, प्रोटॉन्स, बोथ ए एंड बी या इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड बी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं तो उनको प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इनको कैनाल रेज कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर डिस्कवरी मेथड, कि जब इनको डिस्कवर्ड किया गया था तो परफोरेटेड कैथोड जो है वो यूज़ किया गया था जिसमें होल्स थे, तो उन होल्स की बेसिस पे जिन कैनाल्स जिनको कहा जाता है, होल्स को जो है वो कैनाल्स कहा गया था और इस बेसिस पे इसको जो है वो कैनाल रेज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था? न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर्ड किया था और हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन ट्रैवल विद डैश आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड स्लो न्यूट्रॉन्स। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन्स वो होंगे जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं, उनको फास्ट न्यूट्रॉन कहा जाता है। जबकि स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फ्यूजन पर्पस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फ्यूजन पर्पस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो प्रोटॉन को जो है वो डिस्कवर्ड किया था ई गोल्डस्टीन ने, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज, कि हमारे पास 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा कि 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम्स जो है वो 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो इतना चार्ज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ई और एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज डिटरमाइंड बाय। ई और एम रेशो को जो है वो किसने डिटरमाइन किया था? तो इसको थॉमसन ने जो है वो डिटरमाइन किया था ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं विच कलर हैव द मिनिमम एनर्जी। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सी कलर की लाइट जो है उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। तो सबसे पहले हम एक रिलेशनशिप देख लेते हैं। हमें पता है कि जो वेवलेंथ है इसका जो है वो एनर्जी के साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। तो क्या होगा कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम जो है वो एनर्जी होगी। तो इन जितने भी कलर्स दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो हमारे पास रेड कलर की होती है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। और यही हमारे पास ऊपर जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है उसमें यही बात पूछी गई है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, वेट अ मिनट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एट द डिस्टेंस। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.053 नैनोमीटर। ये ऐसा डिस्टेंस है जिस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज़ द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज इन द सल्फर 32। अब हमने बताने हैं कि हमारे पास इनमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिनके न्यूट्रॉन्स सल्फ़र 32 के न्यूट्रॉन से मैच करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सल्फ़र के अंदर जो है वो कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो एक फार्मूला होता है, एन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू कैपिटल एम एटॉमिक मास
माइनस स्मॉल एन एटॉमिक नंबर। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो 32 है, 32 माइनस, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 16 होता है। तो जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 16 आ जाएगा। मतलब हमारे पास सल्फ़र के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो 16 हैं, रिक्वायर्ड अभी हम 16 है। अब हम क्या करते हैं कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए इनमें से हम बारी बारी सबको चेक करेंगे और अपना रिक्वायर्ड जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो सोडियम एटॉमिक मास 23 है, और इसका सॉरी और इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 11 है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 आएगा। तो ये तो फॉल्स है क्योंकि हमें 16 रिक्वायर्ड है, तो ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम चेक करते हैं, हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो है वो एटॉमिक मास 24 है, माइनस एटॉमिक नंबर 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। अब मैग्नीशियम भी जो है इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, 31 माइनस जो है इसका एटॉमिक नंबर 15 करेंगे हम तो हमारे पास आंसर जो है वो 16 आ जाएगा। तो सल्फ़र में भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 16 थे और इसमें फास्फोरस में भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 16 आ रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है फास्फोरस एटॉमिक मास 31 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ़ डी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26 इज़। एक हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। अब हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि इसमें इसके जो डी इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने एलिमेंट आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, नीचे लिख लेते हैं 4s2 एंड 3d6। अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हमारे हो गए हैं। 2 and 2 4 and 6 10 एंड 2 6 and 2 10 20 and 6 26। तो हमारे पास 26 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटाल में हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटाल में हैं वो 6 हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ड्यू टू। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जब स्प्लिटिंग होगी नंबर ऑफ़ लाइंस की तो उस इफेक्ट को हम स्टार इफेक्ट कहेंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट डिस्प्लेस पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ व्हेन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, इट इज़ अब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूक्लियस इज़। न्यूक्लियस के अंदर जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बल्कि आउटसाइड द न्यूक्लियस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एस ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम इज़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ एंगल्स के हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑर्बिटल है वो एंगल्स पे डिपेंड नहीं करती बल्कि इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सबशेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज़। तो इसमें जो है वो ये किसका प्रिंसिपल है, या वो प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हु सजेस्टेड द सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1926। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट होगा, गोल्डस्मिथ एंड उलन बेक ने जो है वो सजेस्ट की थी सेल्फ रोटेशन।
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। n-1 हमेशा जो है वो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1% कम होगा। नेक्स्ट है हु एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट होगा। डेविसन एंड जर्मन ने जो है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वेरीफाई किया था। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनर्जी गो ऑन डैश फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। तो जब भी हम लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं तो एनर्जी हमारे पास हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास पास्टन सीरीज़ लाइज इन डैश रीजन। तो पास्टन सीरीज़ जो हैं वो कौन से रीजन में लाइक करती हैं, वो हायर रीजन में लाइक करती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये था आज का हमारा टेस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सबके जो हैं वो अच्छे मार्क्स आए होंगे। मेहनत करें, अल्लाह ताला जो हैं वो मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।